हे एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज हम बात करने वाले हैं सिग्नेचर ग्लोबल के एक प्रोजेक्ट जिसका एक्सटेंशन आया हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का। एक पहले से जो इनका प्रोजेक्ट था प्रोक्सीमा 1, उसका एक्सटेंशन पार्ट में 62 यूनिट्स हैं और 0.44 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आना है। ज़्यादा यूनिट नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुझे मैसेजेज मिले कि इसमें यहाँ पर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ज़्यादा बड़ा ना बनाकर हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें ही सब कुछ समझ में आ जाता है। सिग्नेचर ग्लोबल आप जानते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में यदि किसी बिल्डर को सबसे बड़े नाम से बोला जाए तो वो सिग्नेचर ग्लोबल है, जिसने सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसने सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए। और आज मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, इनके प्रोक्सीमा 1 के एक्सटेंशन में। तो यहाँ पर नो डाउट हमें अप्लाई करना चाहिए। 14 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, लेकिन पेमेंट होगी 12 सितंबर तक ही, इसलिए पहले, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है और वो फिर एप्लीकेशन आपकी मान्य नहीं होगी। पेमेंट ही नहीं होगी, एप्लीकेशन तो कहाँ से होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकेशन के बारे में बिल्डर क्लियर है, आप बिल्कुल कीजिए। लोकेशन भी फ्यूचर की लोकेशन है। यहाँ पर आसपास की बात करें, रेजिडेंशियल जोन तो है ही, साथ में आपका इंडस्ट्रियल जोन और कमर्शियल जोन भी इसके बिल्कुल पास में ही है। बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ फ्यूचर की लोकेशन है, इसलिए मैंने आपको बोला। प्रेजेंट की बात करें तो लोकेशन इस टाइम पे एवरेज से थोड़ा अच्छा है, तो आप इस यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। क्योंकि यदि हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे होते तो हमें रुकना चाहिए था। हाँ, मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि पॉलिसी यदि गवर्नमेंट यही सेम रहती है तो एक पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, ये समझ लीजिए एक बहुत अट्रैक्टिव पॉलिसी आने के लिए रेडी है। गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कितना मिलजुल के काम करती हैं वो एक अलग फंडा होता है, तो हम उसके टॉपिक पे तो नहीं जाएंगे। सो यदि हम 50-50 पे चलें कि यदि यही गवर्नमेंट रही और न्यू पॉलिसी आई तो यदि हमें अपने आप को सेफ रखना हो, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में एक ही बंदा अप्लाई कर सकता है अपने परिवार से, तो उसमें आप अपने ये यहाँ पर यदि अप्लाई करना चाहें तो अपने पेरेंट्स के नाम से करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। अपने बच्चों के नाम से यदि 18 ईयर से ऊपर हैं तो आप उनके नाम से करें, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यदि पॉलिसी आई, न्यू पॉलिसी आई, तो आप फ्री रहेंगे वहाँ पर अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर आता है प्रायोरिटी 4 को यहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी या जहाँ भी कहीं, चाहे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है या जहाँ भी कुछ आपका कोई प्लॉट है, ऑलरेडी घर है, तो आप प्रायोरिटी 3 में तो कर नहीं सकते हैं। तो प्रायोरिटी 4 में यहाँ पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, निकलने के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। और इसके साथ साथ इन टोटल 62 यूनिट में से 5% मैनेजमेंट कोटा में भी हैं। आप वहाँ पर, मुझे लगता है आप जनरल ड्रॉ में ही जाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैंने जैसा कि कहा, मैं यदि अपने लिए देखता हूँ तो न्यू पॉलिसी के लिए वेट करना मेरे लिए बनता है। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, एज ए रियल एस्टेट एडवाइज़र मैं आपको कभी भी गलत सलाह नहीं दे सकता अपने बेनिफिट के लिए, इसलिए मैं कहता हूं कि वो वेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैनेजमेंट कोटा में बिल्डर एक बड़ी अमाउंट चार्ज कर रहा है और वो मैं सजेस्ट नहीं करता। हाँ, ब्रोकर्स बोलेंगे क्योंकि उनका प्रॉफिट है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगा। तब तक यदि आपको लगता है कि ये चैनल और मैं आपके रियल एस्टेट की जर्नी में कुछ एक अच्छा रोल निभा सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।